तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। अब हम लोग जीव जगत अर्थात सजीव जगत लिविंग वर्ड्स के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस चैप्टर के उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत चैप्टर नंबर 2 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर कौन सा यहाँ पर 2 होने वाला है। देख सकते हैं आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थात जैविक वर्गीकरण जो चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अब आसानी से कवर करने वाले हैं। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। आप मेरे चैनल पे जाके आप चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसको समझने से पहले इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से जो आर्कीबैक्टीरिया है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग एक यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। एक इस प्रकार से हम लोग क्या बना लिए मान लेते हैं डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार से आर्कीबैक्टीरिया है। इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से आपको और भी समझाएंगे। ये क्या है यहाँ पर, ये मान लेते हैं इस प्रकार से आर्कीबैक्टीरिया है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो ऐसे घूमते रहता है। यहाँ पर गोल गोल टाइप से बिंदु बिंदु टाइप क्या होता है राइबोसोम उपस्थित होता है तथा इसके चारों तरफ क्या होते हैं साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं। अब ध्यान देंगे ये जो चित्र बना है इसी को हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर ला रहे हैं। तो इस पर आप देखिएगा कि सबसे पहले जो बाहरी जो परत है वो क्या है, यहाँ पर सेल वॉल आपको दिखाई दे रहा होगा, कोशिका झिल्ली दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, कोशिका भित्ति अर्थात सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देता है, तो वो दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में आपको साइटोप्लाज्मा भरा हुआ दिखाई दे रहा है द्रव, उसको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मा। उसके बाद उसमें गोल गोल जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहाँ पर उसी को ही राइबोसोम कह दिया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको जो लाइन दिखाई दे रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा उसी को डीएनए कह दिया जाता है। और इसमें और क्या क्या बच गया, जो आपको लंबा सा यहाँ पर निकला हुआ दिखाई दे रहा है लंबा सा उसी को फ्लैजिला कहते हैं, जिसके माध्यम से जो आर्कीबैक्टीरिया है यह एक प्रकार का जीव होता है। यह जो आर्कीबैक्टीरिया है वह चलने में इसको फ्लैजिला के माध्यम से क्या मिलती है, सहायता प्रदान होती है। और यहाँ पर से आपको दिखाई दे रहा है इसको फिमरी या फिर इसी को प्यूपल्स भी कह दिया जाता है। इसके माध्यम से ये दूसरे चीज पर क्या कर पाते हैं, चिपक पाते हैं और तैरने में भी ये भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको फिगर तो आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसको आप यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग आर्कीबैक्टीरिया आखिर क्या होता है इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ आपको जो फिगर है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाला एक अकेंद्रीय जीव होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कोई भी आपको केंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, इस कारण इसको क्या बोला गया, अकेंद्रीय जीव बोला गया। और किसके अंतर्गत आने वाले, मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाला है। यह एक अकेंद्रीय जीव होता है। अकेंद्रीय अर्थात इसमें ये जो आर्कीबैक्टीरिया है इसमें किसी भी प्रकार का केंद्र नहीं पाया जाता। चलिए आगे लाइन देख लेते हैं। यह प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि होते हैं। अब क्या बोला गया, प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि किसे कहते हैं, जिस प्रकार से किसी देश को चलाने के लिए एक उसमें सरकार की आवश्यकता होती है। हमारे भारत देश के पीएम कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो पूरा देश है उसको कौन चलाता है, भारत देश को कौन चलाता है, नरेंद्र मोदी चलाते हैं। कि किस प्रकार से उसका विकास हो, किस प्रकार से हमारा देश जो है वह सर्वश्रेष्ठ हो, आगे बढ़े। इसी प्रकार से सारे मोनेरा जगत में आने वाले जीव का प्रतिनिधि कौन होता है, ये आर्कीबैक्टीरिया ही
होता है, अर्थात पूरे ये पूरे मुनेरा जगत का क्या है, सरकार है। ये इसी को हम लोग पीएम मोदी के माध्यम से समझे कि जिस प्रकार से भारत देश को पीएम मोदी द्वारा चलाया जाता है, इसी प्रकार से पूरे मुनेरा जगत में जितने भी जीव हैं बैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया ही उसको क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात उसको चलाते हैं, अर्थात प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, इन सब के बॉस होते हैं या फिर सरकार होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यह असाधारण परिस्थितियों का जीव कहते हैं, क्या बोला गया, यह असाधारण परिस्थितियों का भी जीव होता है। इसको आगे देखेंगे, आगे ये समझ आएगा कि असाधारण परिस्थिति क्यों बोले हैं, आगे समझ आएगा। तो आर्कीबैक्टीरिया प्राचीनतम जीवों में से एक है, अर्थात ये बहुत ही प्राचीन जीव है। आज भी कम संख्या में सही, परंतु अपने पुराने वातावरण में ही क्या होता है, यह रहता है। इस कारण इसे जीवित जीवाश्म भी कह दिया जाता है। ये जो आर्कीबैक्टीरिया है यह समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ मात्रा में उपस्थित है, और ये कुछ मात्रा में उपस्थित है और ये अपने पुराने वातावरण में ही रहता है, और इसी कारण इसको जीवित जीवाश्म भी कह दिया जाता है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके प्रकार को देख लेते हैं कि इसके प्रकार आर्कीबैक्टीरिया जो है, इसके टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया को देख लेते हैं। तो ये मेन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मेथेनोजोन, दूसरा हो गया हेलोफाइल्स, तीसरा हो गया थर्मोएसिडोफाइल्स। तो चलिए इसको अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो क्या बोला गया, पहला मेथेनोजोन आर्कीबैक्टीरिया। तो ये गाय के पेट में, अर्थात जो गाय होती है उसके आंत में यहाँ पर पाया जाता है। जो मेथेनोजोन आर्कीबैक्टीरिया है यह गाय के आंत में पाया जाता है, गाय के पेट के आंत में पाया जाता है। और ये मेथेनोजोन अर्थात मेथेन से आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो मेथेन है उसको भी उत्पन्न करती है। जिस प्रकार से जब गाय एक बार खाना खा लेती है तो वो जुगाली करती है, अर्थात उसको पचाने के लिए जब जुगाली करती है तो वहां से मेथेन जो है वो भी वहां से उत्सर्जित होने लगता है। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है हेलोफाइल्स। दूसरा आर्कीबैक्टीरिया क्या है, हेलोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया। तो ये नमकीन स्थान पर रहती हैं, जैसे कि मृत सागर हो गया, ये सब स्थानों पर ये पाए जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये एसिड व तापमान क्या करते हैं, पसंद करते हैं। देख सकते हैं यह एसिड और तापमान को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, अर्थात ये ज्यादा तापमान भी हो जाए तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ये एसिड जैसे स्थानों पर रहते हैं, अर्थात ये एसिड को पसंद करते हैं। उसी को इस लाइन में बोला गया कि यह असाधारण परिस्थितियों का जीव होता है, अर्थात ये किसी भी परिस्थिति में जीवित ही होते हैं, अर्थात तापमान कम हो या ज्यादा ये असाधारण परिस्थितियों में भी रहते हैं। इस कारण इसको असाधारण परिस्थितियों का जीव कहा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है वह उत्पन्न होने का 55 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो ग्रो है अर्थात इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी जो विकास है, आर्कीबैक्टीरिया का जो विकास है वह 59 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो पीएच मान है वह 2 होता है, अर्थात ये अम्लीय होता है। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। तो ये एसिडिक गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण यहाँ पर बोला गया एसिड व तापमान पसंद करते हैं। तो ये इसका जो पीएच मान है वो कैसा होता है, 2 होता है, अर्थात ये अत्यंत अम्लीय होता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या समझ चुके हैं, आर्कीबैक्टीरिया को डायग्राम सहित इसके प्रकार सहित देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो टॉपिक है थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और पॉज करके पीछे करके देख लीजिएगा। एक बार अगर आप और देख लें तो आपके जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आपको जो टॉपिक है थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे।
और आप क्लास 11th बायोलॉजी के साथ साथ जो 12th की भी तैयारी है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वो भी अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।